एक स्त्री थी जो कि उसको शास्त्री फरीसी लोग उसको पकड़ के ले आए और प्रभु यीशु मसीह पर दोष आरोप लगाने के लिए उनके सामने लाए। प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, ये स्त्री कुकर्म काम करने में पकड़ी गई है। व्यवस्था में लिखा हुआ है ऐसी स्त्री को पथरवा करके मार दो। लेकिन आप क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कभी पाप नहीं किया हो वही पत्थर मारे। हजारों को भीड़ था, हर एक के हाथ में यह बड़ा बड़ा पत्थर था। और ये कहा कि प्रभु यीशु मसीह भूमि पर लिखने लगे। जब वो मारने के लिए वो आदमी पत्थर उठाया तो प्रभु यीशु मसीह क्या लिख रहे हैं उस पर ध्यान दिया। तो उसमें लिखा हुआ था क्या? चोर। क्योंकि जो मारने उठा था वो चोरी करता था हमेशा, इसलिए पत्थर वहां छोड़ के चला गया। जो निष्पाप होगा वही मारेगा। फिर भूमि पर लिखने लगा, खड़ा होकर के फिर झुका और झुक के भूमि पर लिखने लगा। दूसरा आदमी उठा तो वो देख रहा है क्या लिखा हुआ, उस पर ध्यान गया तो लिखा हुआ व्यभिचार। तो वो भी पत्थर रख के चला गया क्योंकि वो व्यभिचारी आदमी था। तीसरा आदमी आया मारने के लिए, फिर भूमि पर लिखने लगा। तो लिखाई पर जब ध्यान जाता है तो पढ़ता है कहीं हत्यारा। अरे हम तो हत्यारा। वो भी पत्थर छोड़े। ऐसे ऐसे करते 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 सब लोग पत्थर का ढेर लग गया। हजारों आदमी थे और किसी यही आप बताए थे कि जो निष्पाप हो वही मारेगा। लेकिन इसमें निष्पाप कोई नहीं निकला। सबके अंदर में दोष पाया गया और सब पत्थर छोड़ के चले गए। एक 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 करके सब चले गए और सब आदमी, मैदान खाली हो गया। सब आदमी चले गए। आप यीशु मसीह पूछते हो स्त्री से, अब प्रभु यीशु मसीह भी अकेले वहां थे। क्या नारी, क्या किसी ने तुझे नहीं मारा? तो स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे किसी ने नहीं मारा। कह जा, मैं भी तुझे नहीं मारता, चला जा, फिर से दोबारा पाप नहीं करना। ये बात चिता दी। भाई अगर प्रभु यीशु मसीह अगर नहीं बचाते, अगर ये बात नहीं कि जो निष्पाप होगा वही मारेगा, लेकिन इसमें इतना हजारों हजारों आदमी था, लेकिन सबके अंदर में पाप पाया गया। कोई चोर था, कोई व्यभिचारी था, कोई जो है कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, सब में पाप पाया गया। निष्पाप का इतना हजारों आदमी में एक भी आदमी बिना पाप का रहना चाहिए, लेकिन कोई पापी, कोई बिना निष्पाप पाप नहीं मिला। सब ने पाप किया। अब पवित्र शास्त्र कहता है हर एक ने पाप किया, अब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर महिमा से रहित है, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है, कोई महिमा नहीं है, उससे वंचित है। भाई बहन, आज संसार में ऐसे ही है। कोई आदमी धर्मी नहीं है, हर एक ने पाप किया है, अब परमेश्वर की महिमा से रहित है। भाई बहन, हम धर्मी नहीं है, हम मनुष्य का तन में जन्म लिए हैं। अब पवित्र शास्त्र कहता है हर एक ने पाप किया, कोई निष्पाप नहीं, हर एक ने पाप किया। इसलिए हमारा पाप कौन धोएगा? कैसे हमारा छुटकारा मिलेगा?
क्या इसके बारे में कभी सोचे आप? क्या फूलमाला चढ़ा देने से, मिठाई चढ़ा देने से, मुर्गा चढ़ा देने से क्या चीज से पाप हमारा मिटेगा? कोई है उपाय? कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक करके भेजा है। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस जगत में भेजा है अभिषेक करके, इसलिए जगत के पाप को उठाने के लिए। शायद इस बात का किसी को ख्याल नहीं, किसी को जानकारी नहीं, न ही आप पवित्र शास्त्र की बातें सुनना चाहते, न पवित्र शास्त्र की बातें आपको मालूम है। जब मालूम नहीं है, न सुनना नहीं चाहते हैं, तो आपको मालूम कैसे हो? मैं भी नहीं जानता था। मैं एक समय पुजारी था, मेरा नाम था, सब पैर में सो जाते थे, ये महात्मा है, सही भक्त है, इनको दान दक्षिणा से, पैसा से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान लगाए रहते हैं। लेकिन भाई और बहन, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। मेरे ऊपर 37 ग्रह था। आप सुने होंगे संसार में 37 ग्रह है। इस ग्रह को मिटाने वाला कोई नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। ये 37 ग्रह कैसे हटेगा? ये ग्रह क्या है? ये भी पाप है। मुझे जहां भी गए सब यही बताए, पीपल के पेड़ में पानी छोड़ दिए 121 दिन, 121 दिन आप उसमें फेरा लगाइए और पान जल चढ़ाइए। इसके अलावा पूजा जो करते थे सो ये, लेकिन ये एक्स्ट्रा 121 दिन फेरा लगा, लेकिन मेरा ग्रह खत्म नहीं। ऐसा मेरा काम था कि जो भी मैं अच्छा काम करने जाता था वो बर्बाद हो जाता। कोई काम हमारा, हम बहुत परेशान थे इससे। जो कुछ बोला वही किए। गोमी पत्थर बनवाए तो क्या क्या बनवाए, सब अंगुली पहने, सब कुछ किए, लेकिन ग्रह खत्म नहीं हुआ। ये हम 60 में बता रही है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन कहीं से हमारा गुंजाइश नहीं। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह के रास्ता को, जो कि इस रास्ता से हमको नफरत था, जब ये रास्ता पाए, ये रास्ता पाने के बाद इस रास्ता को लेके चले। अब प्रार्थना करने नहीं आता था, वचन सुनाने नहीं आता था, बस क्या करें, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, यही नाम लेते। अब वचन में लिखा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। जब ये नाम लेना शुरू किए, मेरे अंदर एक गजब किस्म का शांति आई, जो कि कभी महसूस नहीं किया। वो शांति आई और 3 दिन हुआ, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, यही नाम है। तो हम नहीं जानते थे कि इसमें कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता। हम अगरबत्ती लेकर के ऐसे प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, यही ध्यान करते रहे। अगरबत्ती जलते जलते मेरी अंगुली जल, अभी निशान थोड़ा थोड़ा है, अभी भी अंगुली जल गया, लेकिन अगरबत्ती नहीं छोड़े। अगरबत्ती बुझ गई, जल गया, अंगुली जल गई। उसके बाद बहुत देर तक ध्यान लगाने के बाद तो आँख खोले तो देखते हैं अंगुली जल गई और 3 दिन पूरा हो गया। अब घर में शांति आ गई। तो हम भक्ति किए, इतना तपस्या किए,
इतना सब कुछ किए, लेकिन हमारा साढ़े शक्ति ग्रह नहीं किया और ना हमें शांति मिला। आज तो देख रहे 3 दिन में हमें बहुत शांति मिल रहा है। कहे देखो हम यही रास्ता लेके चले, हम किसी को नहीं मानते। जब हमें 3 दिन में इतना शांति मिल गया, इसके बाद पूरा जीवन तो बाकी है। और वचन पढ़ने लगे, और पहली बार हमको बाइबल दिया, बाइबल को हम लोग रात में हम कहे कि ये कौन सा धर्म है, इसको पकड़ेंगे तो लोग जो है कि हमको क्या कहेंगे, ये बिरादर है, ब्राह्मण है, और जो है कि इसे मसीह का रास्ता पकड़ लिया, और इसके जो है कि लोग वो क्या कहेंगे, हमारे घर में पानियों नहीं पिएंगे। तो हम देखें कि एक तरफ शांति भी है इसमें, हम कहे चाहे जो कुछ भी कहे, असली रास्ता हमको लगता ही नहीं। और यही रास्ते में गए, संगति में जाने लगे, भजन स्तुति आराधना करने लगे। धीरे धीरे हम यही वचन पढ़े, मरकुस रचित सुसमाचार 15 का 16 वाला पढ़े। उसमें लिखा हुआ है कि सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, और जो नहीं करेगा दोषी ठहरेगा। और उसका चिन्ह होगा, नाशक वस्तु पी जाए हानि नहीं होगी, सांपों को उठा लेंगे, काट भी लेगा कोई हानि नहीं होगा, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। इतनी बड़ी बात तो ये कोई किताब में नहीं लिखा। इतनी बड़ी बड़ी किताब है, बहुत सी धर्म है, धर्मशास्त्र बहुत सा है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं निकला। लेकिन इसमें ये बात लिखा, और हमने इस पर बड़ा गौर किया, और हम जो है कि तब उसके बाद एक गूगल और अगल बगल थोड़ा दूर जो है कि जाने लगे। जा करके हम सबको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते। कोई बीमार है तो उसके घर पहुंच गए, जा करके देखे कोई आदमी, एक बिल्कुल में पहला रोगी हमको यही मिला। एक आदमी को जो है टाइफाइड हो गया, तो 2 महीना से बीमार है, खटिया पड़ा हुआ है, एकदम चेहरा हो रहा सब फंस गया, खाना पीना नहीं खा रहा है। तो हम कहा भी आपका तबीयत खराब है क्या? तो कहा हाँ तबीयत खराब है। भाई कितना दिन से? अरे हमको 2 महीना। दवाई वाई नहीं लिए? कोई दवाई लिए, कोई काम नहीं कर रहा, रोज चढ़ उखड़ बुखार आ रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहा है। कि एक बात बताएं, आप करिएगा? कहे बताइए भैया बताइए। कहे क्या? देखिए ऐसा है, आप प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय यही नाम लीजिए, हम फिर दोबारा आएंगे कल। नाम लेंगे ना? हाँ क्यों नहीं लेंगे, ये हमको कल्याण होगा, बिल्कुल लेंगे। तो ठीक है, अभी से लेना शुरू करिए। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। रात दिन रटा, बहुत मेहनत से रटा, और फिर दूसरे दिन जब पहुंचते हैं तो खाट पर उठ के बैठा हुआ। कब यह कैसा तबीयत है? बुखार तो फिर उसके बाद से नहीं आया। अब जब से बोले हैं हम नाम लेने लगे, तब से हमारा बुखार नहीं है, ठीक हो गए। कहे हाँ ठीक हो, कहे ठीक रहेंगे, ये रास्ता ही ऐसा है। आपका कोई भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। आप बीमारी पड़ते हैं, समस्या आती है, तरह तरह रुकावट आती, बात क्या ये क्यों होता है जानते हैं? आप सही रास्ता पर नहीं। जो रास्ता आपसे उद्धार का रास्ता संसार नहीं जानता, अगर आप उसको जाने, अगर आप पकड़ के चले, आपके जीवन में कोई भी मनुष्य उसके जीवन में काम होगा, चाहे किसको कोई भी बीमारी। तो उसने कहा कि हाँ इसी बात कहे। हाँ तो इससे बहुत बड़ा बड़ा भगवान है, और भी है, हम नाम सुनते रहिए। आप जो बोल रहे इस पर अमल करिए, तब आप खुद ही जान जाए। उसके बाद वो करने लगा भक्ति करते करते उसके जीवन में चमत्कार हुआ, उसका बीमारी ठीक हुआ,
घर में शांति आई, सब वो अपने पर बिना कहे कि सब जितना फोटो वोटो सब उतार के फेंक दिए, सब आग लगा के जला दिए। आज से हम इसी रास्ते में रहें, ऐसी का भक्ति करेंगे। उसके बाद संगति में आने लगा, सब कुछ तरीका मालूम हुआ और वो भक्ति करने लगा, और वो मसीह में आज तक बना हुआ है भाई, आज तक बना हुआ है। और उसके जीवन में, परिवार में चमत्कार हुआ। तब से लेकर के आज तक उस बीमार नहीं हुआ, कभी बीमार नहीं हुआ। उसके परिवार में सब शांति है, शांति होती। अब बताइए इससे क्या मतलब समझते हैं? जितनों ने मसीह यीशु के विरुद्ध चल रहा है, आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम है संसार में बहुत से रास्ताएं हैं, बहुत से आपके पास प्रभु है, बहुत से माई है, बहुत से बाऊ है, कोई गिनती नहीं है कितना है, कोई गिनती नहीं है। लेकिन हमको क्या, कौन एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। गुरु नानक वाले जाते हैं, गुरु नानक को मानते हैं, कोई राम को मान रहे हैं, कोई रविदास को मान रहे हैं, कोई अल्लाह को मान रहे हैं, कोई मसीह को मान रहे हैं। क्या वो स्वर्ग में अलग अलग भगवान कुर्सी लगा के बैठे हैं क्या? ऐसा है? आप समझते हैं ऐसा है? बोलिए, कोई है ऐसा ईश्वर है? नहीं है। आप कहते हैं ईश्वर एक है, आप कहते हैं परमेश्वर है, प्रभु है, परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर रहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कहाँ रहते हैं? ये कहाँ से लाए? खरीद के लाए हैं? आप बनाए हैं? कह नहीं, जब आप नहीं बनाए, आप खरीद के नहीं आए, तो कहाँ से पाए? तो उसको नहीं मालूम, नहीं था। हम कई ऐतिहासिक परमेश्वर है, ये हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर है, पुरखा पुरानियों का परमेश्वर है। इसको आप खरीदने वाली ईश्वर नहीं है। 1000, 2000, 10,000, 20,000 सोने का, कोई चांदी का, कोई पत्थर का, कोई घास भूसा का, वो ईश्वर नहीं है। तो ये ईश्वर जो है जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जी उठे। बहुत से लोग अर्थ लगाते हैं, बहुत सी बातें कहते हैं। भाई और बहन, इसका सारी पहले इसका हकीकत को जान, इसकी सच्चाई को जानिए। इसको आप सच्चाई को जान करके तब ऐसी बातें निकालें। जब अनजान में आप इस तरह से किसी के ऊपर अंजाम नहीं लगना चाहिए। भाई और बहन, हर देश से हर हुए लोग आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास। किसी का मिर्गी है, किसी का टीबी है, किसी का कैंसर है, किसी का कुछ भी है, कोई भी कुछ है, सफेद दाग है, क्या कुछ भी है, प्रभु यीशु मसीह ठीक करते हैं। कोई कहने को बहुत कुछ है, बहुत सा है प्रभु, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास भी है, वो किसी और के पास और तो क्या है। लोग कहते कितना देखे आए हैं भैया इस रास्ते में, आप धर्म अपनाए हैं, कितने पैसा दिए? पैसा तो नहीं दिया भैया, तो कैसे आप इस रास्ते में आ गए? अपना धर्म को छोड़ के। धर्म क्या चीज है आप बताइए? तो धर्म तो बताइए ना, हिंदू धर्म, ये धर्म, वो धर्म, ये धर्म, क्या यही धर्म है? क्या ये धर्म पैसा से खरीद के आए? आप कहाँ से पा गए? पैसा से खरीदे हैं धर्म को? भाई और प्रभु यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं, ना प्रभु यीशु मसीह धर्म का प्रचार करते। प्रभु यीशु मसीह क्या चीज का प्रचार करते? उनके वचन पर चलते, उनके वचन का पालन करने के लिए। तो उसको क्या कहते हैं? पाप बुराई से बचो, अपने बचो, 10 भाई को बचाओ। यह जादू मंत्र नहीं है, ये न खिलाया हुआ, ये न वचन है, ये किसी का खिलाया हुआ, किसी को चढ़ाया हुआ नहीं। आप प्रभु यीशु मसीह धर्म का प्रचार नहीं किए, जीवन बचने का प्रचार किया। जीवन कैसे बचेगा आपका? जीवन कैसे बचेगा? कैसे आप स्वर्ग का उत्तराधिकारी हो? स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके जरिए से मनुष्य उद्धार पा सके। उद्धार के लिए वो रास्ता एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जितनों ने उसे ग्रहण किया, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, 1:12 में लिखा हुआ, जरा पढ़ी दीजिए।
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसने ग्रहण किया? मसीह में आने से और भजन गाने से आपका उद्धार नहीं होता है। आप चर्च आएंगे, आप प्रभु के वचन सुनेंगे और उसको लेके नहीं चलेंगे, उसमें उद्धार नहीं है। आपको रास्ता को पकड़ना होगा, अपनाना होगा, आप उसके वचन पर चलना होगा। जो वचन दिया है वही चलने के लिए वही तरीका दिया गया। यही उदाहरण है, यही तरीका है कि कैसे चलेंगे। आज बहुत से लोग का समस्या बना हुआ है, किसी का सुनवाई नहीं हो रहा, किसी का वचन का पालन नहीं कर रहा। वो खाली आते हैं और जाते हैं, घर जाकर के खा के सो जाते। न सुबह का प्रार्थना, न शाम का प्रार्थना, न भोर का प्रार्थना, कुछ नहीं। खाली आते हैं, खाते हैं, खा के सो गए। इतने में नहीं खत्म होता है भाई और बहन। ये वचन आज क्या सुने हैं, इस वचन का क्या कहा है, क्या करने का होगा, कैसे पालन करना होगा, ये चीज है भाई और बहन। इसका बात पता नहीं। हम पाप करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं, लेकिन पाप करते जाते हैं और पाप क्या होता है? पाप जो है क्या होता है? पाप करते जब पाप हमारे जीवन में बढ़ जाता है तो क्या होता है? मृत्यु को जन्म देता है। बढ़ जाइए भैया, मृत्यु को जन्म देता है। पाप जब बढ़ जाती है वो मृत्यु को जन्म देता है। आप कहेंगे क्या हम कभी नहीं मरेंगे मसीह में आ गए तो? नहीं, मरना सबको है, लेकिन एक कहता है अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए यह प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन दिया। अकाल मृत्यु में एक तो मौत अच्छा है, सबको मरना है, लेकिन दूसरी मौत बड़ा भयानक है। ये आत्मा आपके अंदर में जो है ये अमर है, इसकी मौत नहीं है। लेकिन पाप को जब हमारा क्षमा नहीं मिलेगा, पाप हमारा अगर क्षमा नहीं मिला तो हम स्वर्ग का उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। हमको जो कुछ करना, क्षमा करना, क्षमा मिलना, इसी लोक में करना होगा। इसी लोक से हमें क्षमा मिलेगी, तब हम जो है स्वर्ग का उत्तराधिकारी बन सकते। आपने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, उसके वचन पर नहीं चला। आप वचन सुन के घर जाके सो गए, खा के सो गए और हर वचन में सही करते, आप उसका पालन नहीं करते, उसके अनुसार चलते नहीं, उसके अनुसार प्रार्थना नहीं करते, तो आपके जीवन में उद्धार कैसे? इसके मतलब वचन सुनने वाला धर्मी नहीं है। लिखा हुआ वचन में, कोई भी वचन में नहीं, ऐसा नहीं लिखा है कि वचन सुनो और सुन के जाकर भजन का वचन सुनो और जो है कि तुम्हारा स्वर्ग के उत्तराधिकारी बन जाओ। ये ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपको परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाना होगा। संबंध जब तक नहीं बनाएंगे आपके जीवन में वो उद्धार नहीं आएगी, वो आशीष नहीं आएगी, वो पवित्रता जीवन नहीं बनेगा। आपका जीवन जब प्रभु का स्वभाव है वैसे तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। जब तक प्रभु का स्वभाव, प्रभु का चाल चरित्र हमारे रग रग में, हमारे बोली चाली में, अपने रहन सहन में नहीं आ जाता, पवित्रता नहीं आ जाता, तब तक हम उनका बेटा बेटी नहीं होते। लिखा हुआ है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। किसने ग्रहण किया? ग्रहण करने के बाद दूसरा ग्रहण मतलब क्या है? प्रभु को अपना, प्रभु के वचन पर चलना, और उसको हम ग्रहण कर लिए, पूरी तरीके से हम चलने के लिए तैयार हो गए, उसी का बपतिस्मा लेते हैं। जब बपतिस्मा लेते हैं तो आपके जीवन में क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वो आशीष आ जाती है, वो आशीष आ जाती है, वो उस पर आप चलने लगते हैं। आप प्रभु का, किसी को अगर उससे लायक हो गए तो आप किसी को वरदान दिया जाता है, किसी का मुर्दा जिलाने का वरदान, किसी का चंगाई का वरदान, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का अन्य भाषा का वरदान, किसी का भविष्यवाणी का वरदान, बहुत सी दान है। तो ये कब मिलता है? जब आप प्रभु के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके अनुसार चलने को आप प्रभु से वादा करते हैं। प्रभु हमने ये पाप किया, हमने वो किया है, ऐसे किया, वैसे किया, आपसे हम कभी नहीं करेंगे। प्रभु मुझे क्षमा लीजिए, क्षमा कीजिए, हमें अपना लीजिए प्रभु, अपने पवित्र मार्ग पर हमें चलने के लिए शक्ति दीजिए। तब आप प्रतिदिन इस प्रार्थना को करते हैं, धीरे धीरे आपके जीवन में आपका बोलचाल, आपका रहन सहन, आपका खान पीन, हर चीज में बदलाव आने लगे। प्रभु यीशु मसीह का पावर आपके अंदर कार्य करने लगे।
आप प्रभु यीशु मसीह का से एक संबंध बन जाएगा। जब आप पाप में रहते हैं, प्रभु से संबंध कोई नहीं है। जब आप प्रभु के वचन पर चलते हैं, प्रभु से एक संबंध हो जाता है, तब आप कहेंगे, खुदे आपका आत्मा खुद गवाही देगा कि मैं प्रभु में आ गया। अपने को बड़ा खुश नसीब समझते हैं, अपने को बड़ा धन्य समझते हैं कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह को पाए। भाई आज ये सारी बातें हैं, लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं। लोग धर्म पर लेकर बैठे हुए हैं। धर्म ले करके तो कोई उद्धार नहीं जाएगा, कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना होगा, उसके अनुसार चलना होगा, तब आप स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। जब स्वर्ग ऐसे ही नहीं चल जाएंगे, आप जो कुछ कर सकते हैं, जीते कर सकते हैं, मरने के बाद हमारा रिजल्ट आउट हो जाएगा। बच्चा जब पढ़ता है स्कूल में, दो ही चीज निकलता, पास या फेल। जब हम मर जाएंगे, मेरा भी दो ही चीज निकलेगा, कि स्वर्ग का है या नरक का। भाई इस बात को आज संसार नहीं समझती है, नहीं जानते। कोई प्रभु यीशु मसीह का रास्ता कितना पवित्र रास्ता है, ये लोग नहीं जानते। हम किसी को सताते नहीं, किसी को शिकायत नहीं करते, किसी का चुगली नहीं करते, किसी को कोई जुल्म नहीं करते, किसी का हम चीज का लालच नहीं करते। भाई हम प्रभु के स्वभाव में चलना चाहते। प्रभु का जैसे स्वभाव था, वो जो वचन है, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, तब प्रभु का आशीष हमारे जीवन में का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच्चा जीवन रास्ता मैं हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। आप स्वर्ग जाने के उत्तराधिकारी कब बनेंगे? जब प्रभु के साथ संबंध बनाएंगे, प्रभु के वचन पर चलेंगे, आपके जीवन में ईश्वर की आशीष दिखाई पड़ेगी। आपके चाल चलन रहन सहन सब कुछ बदलाव हो जाएगी। आप पहले जैसे नहीं है, पहले जो थे वो आदमी मर गया, अब ये दूसरा आदमी, वो आदमी नहीं है, मर गया। क्योंकि आपके अंदर बहुत बदलाव आ गया। आपका बोली चाली रहन सहन सभ्यता आपके अंदर में बहुत कुछ आ गया है। ये आप कहेंगे कि हम बदल गए, हम नहीं बदला, मुझे प्रभु ने बदल दिया, मेरे अंदर में उनकी स्वभाव आ गई और शैतानी स्वभाव तब पे। तब क्या कहेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह को 12 में लिखा 1:12, प्रभु यीशु मसीह को जो रास्ते पर चलते हैं, वो उनके भक्ति करते हैं, उनके नियम पर पालन करते हैं, वो उनका प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता है और वो उनके संतान होने का अधिकार दिया आपको। वो उनका संतान है। कहाँ पृथ्वी का महाराजा है, उनके सामने हम क्या है? एक चींटी भर के भी नहीं है, लेकिन आज इतना बड़ा पदवी दिया है कि आपको उनको संतान करके बुलाते। आपको संतान, आप उनका संतान भाई, क्योंकि उनके वचन पर चलने से, उनके आज्ञाओं का पालन करने से मसीही का स्वभाव आ जाती है, मसीह का चाल चलन आ जाती है। तब आपके जीवन में, आपके जवान में, आपके जवान से परमेश्वर का जो भी उच्चारण निकलता वो लागू हो जाता है। चाहे इसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारी चली जाओ और तुरंत बीमारी खत्म हो जाती है। क्यों? आपके अंदर पवित्रता आ गई, आप प्रभु के वचन पर चल रहे हैं, वचन का पालन करता है, इसलिए आपके अंदर एक जुबान के अंदर एक पावर आ गया। जब प्रभु के आप वचन में चलते हैं, उसका पालन करते हैं, प्रभु की सारी आशीष आपके ऊपर आती है।